हेलो एवरीवन। तो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का जो ये नेक्स्ट सेकंड वीडियो है। फर्स्ट मैंने जनवरी की बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दी है, उसको आप ज़रूर देखना। तो ये फरवरी मंथ की है। इसमें करंट अफेयर्स की संख्या थोड़ी कम है, क्योंकि मेनली आप देखोगे तो फरवरी में पॉलिटिकल इवेंट्स ज़्यादा देखने को मिले, लाइक फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। सो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी एंड उसके वजह से गवर्नमेंट चेंज हुआ, गवर्नमेंट रीफॉर्म हुआ, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, स्पीकर चेंज हुए। तो ये सारे मतलब मोस्टली थिंग्स जो हैं वो फरवरी में अकर हुई। तो मोस्टली उसमें से आप देखेंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े रेलिवेंट कम है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो और सब जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आएंगी उसमें सारे डिटेल्स दे रखे हैं कि क्रॉस वोटिंग किसने करी असेंबली में, ठीक है, विप किसके अगेंस्ट जारी हुआ, स्पीकर नए कौन बने, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स इसमें आपके होंगे, ओथ टेकिंग सेरेमनी, फिर नीतीश कुमार अगेन बिकेम चीफ मिनिस्टर एंड हु बिकेम डिप्टी सीएम। these all are things is mentioned mostly in February current affairs। जबकि आप देखोगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने कलेक्ट किया है यहाँ पे करंट अफेयर्स डिफरेंट सोर्सेज से, और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो बहुत ही क्विकली इसको कंप्लीट करते हैं। अगर मुझे और भी कुछ रेलिवेंट करंट अफेयर्स फरवरी में मिलेंगे, जैसे बिहार स्पेसिफिक और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फरवरी के करंट अफेयर्स अगर इंपॉर्टेंट मुझे मिलेंगे, तो मैं इसका एडिशनल वीडियो एक ज़रूर यहाँ पे लेकर के आऊँगा, इसका पार्ट 2 बना दूँगा। बट करेंटली ये जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फरवरी के हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट वन, कंट्री का लार्जेस्ट बापू टावर जो कि कॉपर से बना है, डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। बापू हम महात्मा गांधी जी को बोलते हैं, सो दिस इज़ डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी, हैज़ बीन इनागुरेटेड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन गर्दनी बाग पटना। सो एक बापू टावर बनाया जा रहा है जो कि डेडिकेटेड है महात्मा गांधी जी को, और कहाँ पे बेस्ड है, गर्दनी बाग पटना में। हाइट कितनी होगी, 120 फीट हाइट है, एंड दिस इज़ मेड ऑफ कॉपर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द मिशन दक्ष कैंपेन स्टार्टेड इन बिहार टू प्रोवाइड स्पेशल क्लासेस टू चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हु आर वीक इन स्टडी। सो ये प्रोग्राम आप पार्टिकुलरली देखिएगा तो गवर्नमेंट स्कूल में चलाई जा रही है कि वीक स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है और स्पेशल अटेंशन देना है। तो वो उस प्रोग्राम का नाम है मिशन दक्ष कैंपेन। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड है और गवर्नमेंट स्कूल में फ़िलहाल कंटिन्यू की जा रही है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मिशन दक्ष प्रोग्राम। अब कोसी रिवर हैज़ बीन डिक्लेयर एज वाटरवे 58 बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी का वाटरवे 58 इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वाटरवे 58 बनाया गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द रिवर वाटरवे 58 बेस्ड ऑन विच रिवर, एंड दिस इज़ द वाटरवे 58 ऑन कोसी रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, ए 10th सेंचुरी पाला टाइम लॉर्ड सूर्या स्टैचू ऑफ लॉर्ड सूर्या फाउंड इन सिजौरी विलेज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट। सो 10 टाइम पाला एम्पायर आप जानते हैं, हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो पाला एम्पायर के टाइम का सूर्य भगवान जी का एक स्टैचू कहाँ पे मिला है, सिजौरी विलेज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। द नेशनल साइंस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट पटना वीमेंस कॉलेज। सो 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक नेशनल साइंस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया पटना वुमेंस कॉलेज में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। रेयान फ्रॉम बिहार हैज़ बिकम द विनर इन अंडर 13 कैटेगरी ऑफ द 12th नेशनल चेस चैम्पियनशिप। तो अंडर 12th नेशनल चेस चैम्पियनशिप की जो कैटेगरी होती है, अंडर 12 मतलब एज कैटेगरी यहाँ पर मेनली है ये, अंडर 13th कैटेगरी ऑफ 12th नेशनल चेस चैम्पियनशिप। सो दिस इज़ 12th नेशनल चेस चैम्पियनशिप है अंडर 13th कैटेगरी के लिए, जो अंडर 13 एज है बिल्कुल। सो इसका मीनिंग ये है। तो रेयान जो है बिहार के हैज़ बिकम द विनर इन अंडर 13 कैटेगरी ऑफ 12th नेशनल चेस चैम्पियनशिप। नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
नागी बर्ड फेस्टिवल 2024। आप सभी को पता है कि नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जो है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। सो दिस नागी बर्ड फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट नागी बर्ड सेंचुरी जमुई डिस्ट्रिक्ट। न्यूली इलेक्टेड स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसा मैंने बोला कि गवर्नमेंट चेंज हुई, कोalition गवर्नमेंट बनी, ठीक है, तो नए जो स्पीकर बने वो कौन है? श्री नंद किशोर यादव जी। ये क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट स्टिल यू शुड नो दैट हु इज़ द स्पीकर ऑफ द असेंबली, श्री नंद किशोर यादव जी। बिहार पुलिस हैज़ लॉन्च मिशन जन सेवा टू प्रोवाइड ऑफलाइन ऑनलाइन पुलिस सर्विसेज इन बिहार। सो कौन सी ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विसेज की बात हो रही है? सर्विसेज लाइक वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट, जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो फिर लास्ट में इसकी वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी जो होती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और ये सब, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन ही होती है, फिर जाके फाइनलाइज होता है। अगेन आप देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेनी है और नई बनवानी है तो जनरली हम ये पुलिस स्टेशन से ही बनाते हैं। और ये कब ज़रूरत पड़ती है? आप देखिए, जब आप इंस्टीट्यूशन से पास आउट करते हैं तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मिलता है, बट जनरली आपका गैप ईयर हो जाता है। जैसे मान लो कि आप 2023 में पास आउट किया आपने, लेकिन आप 2025 में जाकर के एडमिशन ले रहे हो या 2026 में एडमिशन ले रहे हो किसी कॉलेज में, तो ये 2023 का जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो इंस्टीट्यूशन से इशू हुई होगी वो वैलिड नहीं रहता फिर, तो उस समय आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रेजेंट का बनाना पड़ता है, इसलिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? पुलिस स्टेशन से। तो जो मिशन जन सेवा है वो प्रोग्राम और लॉन्च की गई है बिहार पुलिस द्वारा फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्विसेज। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मिशन जन सेवा। इससे पहले भी हमने देखा था बिहार पुलिस के द्वारा कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ था जनवरी वाले सीरीज़ में, आप कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। क्या था वो? था इन्वेस्टिगेशन एट 75। सो दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनीवन कैन बी आस्क्ड। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनाइट हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो ग्लूकोनाइट एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, तो उसका प्रेजेंस मतलब इट इज़ फाउंड इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ग्लूकोनाइट हैज़ बीन फाउंड इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट और कन्फर्म्ड दैट इट हैज़ इट्स डिपॉजिट इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्लूकोनाइट मिनरल रोहतास डिस्ट्रिक्ट। लीडर ऑफ अपोजिशन इस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार। तो राबड़ी देवी जी जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, अपर हाउस ऑफ द स्टेट, तो उसकी लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार में कौन है? राबड़ी देवी जी हैं। नेक्स्ट है सिमरिया धाम ऑफ बेगूसराय। तो पहला तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिमरिया धाम कहाँ पे है? बेगूसराय। डेवलप्ड ऑन द लाइन ऑफ हर की पौड़ी ऑफ हरिद्वार, वाज इनाग्रेटेड बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सो सिमरिया धाम आपको पता होना चाहिए बेगूसराय में है, जिसको मतलब हर की पौड़ी जो हरिद्वार में है उसके लाइन पे डेवलप किया जा रहा है। जैसे सेम ये भी एक धार्मिक प्लेस और यहाँ पर जैसी जो व्यवस्थाएं और ये धार्मिक स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। सो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनागुरेटेड डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 एट गांधी मैदान। सो ये इनाग्रेट हुई बिहार में बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन गांधी मैदान पटना, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो। नेक्स्ट देखते हैं बिहार पॉलिटिकल पार्टी जो RLSP पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, विल नाउ बी नोन एज द राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो इस पॉलिटिकल पार्टी का जो पहले नाम था उसको चेंज करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा कर दिया गया। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैंने इसको क्यों मेंशन किया? दिस मे बी आस्क्ड। आप ये मत लेके चलना कि ये हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं पूछी जाएगी, बिकॉज इन द रीसेंट एग्जाम ऑफ UPSC आप देखना, आपने देखा होगा पार्टीज़ का मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके फॉर्मेशन, हु आर द नेशनल पार्टीज़, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस इसमें जनरली आ जाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स में है कि RLSP का नाम चेंज करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM किया गया। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम फेब्रुअरी मंथ, ठीक है। अगर इसमें और मुझे मिलती हैं जो फेब्रुअरी मंथ की करंट अफेयर्स हैं, इफ़ आई एक्सप्लोर सम मोर सोर्सेज, तो मैं ज़रूर आपके लिए एक एडिशनल वीडियो ले करके आऊँगा और उसको पार्ट 2 बना करके आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। इसको आप देखना, रिवाइज करना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको हेल्पफुल है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में प्रिपेयर करके आपके पास जो ये करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बहुत ही
मतलब स्मॉल वीडियोज़ हैं, लाइक इसको आप देखेंगे तो 10 से 11 मिनट की वीडियो होगी और आपके इंपॉर्टेंट जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो आप इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी बहुत सारी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पर्पस से क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ। सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड, सब्सक्राइब इट, थैंक यू।